बड़ी खबर पर बात करेंगे जो इंसानी जानों के हवाले से है। मामला है पंजाब का, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर अस्पताल मुल्तान में 25 अफराद HIV यानी कि एड्स का शिकार हो गए हैं। मामला कुछ यूँ है कि डायलिसिस करवाने वाले 240 अफराद निश्तर अस्पताल मुल्तान में रजिस्टर्ड है। वहाँ पर एक मरीज़ आता है जो HIV पॉजिटिव है, उसको वहाँ पर डायलिसिस किए जाते हैं, जिसके बाद दीगर जो दर्जनों मरीज़ हैं उसी मशीन पर SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके भी डायलिसिस किए जाते हैं। बाद में मामला बढ़ता है और पता चलता है कि 25 अफराद ऐसे हैं जो HIV पॉजिटिव हो चुके हैं। इस पूरे मामले पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं इमरान चौधरी साहब। पूरी खबर इन्होंने ब्रेक की। इसके साथ साथ हमें सलमान नईम भी ज्वाइन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, ये बताइएगा, सबसे बड़ी इलाजगाह है जनूबी पंजाब की, इतनी बड़ी गफलत कैसे हो गई? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं निज़ामी साहब। ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह है। न सिर्फ जनूबी पंजाब की बल्कि KP और बलूचिस्तान से भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो निश्तर हॉस्पिटल में आते हैं। ये हमने 4 रोज़ कबल जो थी ये खबर ब्रेक की। निश्तर हॉस्पिटल का नेफ्रोलॉजी वार्ड का डायलिसिस यूनिट था, जहाँ पर 240 डायलिसिस के मरीज़ जो थे वो रजिस्टर्ड थे। तो इन मरीज़ों का जो था वो डायलिसिस हो रहा था। तो इन्हीं में से जो है वो ये इंकशाफ हुआ, हमने ये खबर ब्रेक की कि 25 से 30 मरीज़ों में जो है वो HIV जो वायरस है वो मुंतकिल हुआ है। ये जब जिस वक्त खबर ब्रेक की तो सबसे पहले जिस वक्त MS निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर काजिम से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने इस बात की तरदीद की, लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे थे कि 11 अक्टूबर तकरीबन 1 माह कबल पहला HIV का जो पेशेंट था वो निश्तर हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ। ये मैं आपको बता दूं कि डायलिसिस सेंटर का थोड़े से SOP ये है कि जब भी कोई नया मरीज़ आता है तो वो HIV एड्स का उसका टेस्ट किया जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, और हेपेटाइटिस B और C के। जब ये दोनों टेस्ट हो जाते हैं तो फिर उसका डायलिसिस शुरू हो जाता है। और जो हेपेटाइटिस B और C के टेस्ट हैं वो हर 3 महीने के बाद रिपीट किए जाते हैं, जबकि जो HIV का टेस्ट होता है वो 6 माह के बाद रिपीट होता है। लेकिन अनलकीली जो इस वक्त तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट जो है, जो कल इस वक्त मुरतब हो रही है और कल सेक्रेटरी हेल्थ को पेश की जाएगी, उसमें ये इंकशाफ हुआ कि गुज़िश्ता 1 साल से जो लोग यहाँ पर डायलिसिस करवाने आ रहे थे उनका HIV टेस्ट जो था वो रेगुलर बुनियादों पर नहीं हो रहा था। और इसी तरह से एक ये जो SOPs हैं जो हमने देखा कि हेल्थ केयर की जानिब से दिए जाते हैं उस पर अमल ही नहीं हो रहा था और मालूम भी नहीं पड़ सका कि कौन सा ऐसा पेशेंट था जो HIV पॉजिटिव था जिसकी वजह से पूरा मामला ही आगे बढ़ा। चलें, इस पूरे मामले पर इमरान साहब हमने भी कोशिश की कि हम निश्तर अस्पताल मुल्तान की इंतजामिया, इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं डॉक्टर महनाज खाकवानी, उनसे राब्ता किया। उन्होंने एक तो हमें तरगीब दी कि सेंसिटिव मामला है, इस पर बात ना करें और इसको अभी रहने दें, इन्वेस्टिगेशन होने दें, और साथ साथ कहा कि फिर भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो MS साहब से बात करें। लेकिन चलें, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसके चेयरमैन है सलमान साहब, ये बताइएगा, एक सेंसिटिव मामला है, 25 जाने और 25 जानों के साथ आगे उनके 25 खानदान इससे मुतासर हो सकते हैं, तो इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई और अभी तक की क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल भाई आपके प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बिल्कुल 240 अफराद जो हैं वो पेशेंट्स वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं जिनका डायलिसिस जो है वो किया जाता है रेगुलर, और जो है हर 6 महीने के बाद बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि SOP में शामिल है कि HIV टेस्ट उनका किया जाए। मेरी इतला के मुताबिक जो मेरी MS साहब से भी बात हुई और VC साहिबा से भी बात हुई तो वो बता रहे हैं कि हमने बिल्कुल SOP को फॉलो किया है। और ये कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका जो डायलिसिस अगर वो नहीं करवा पा रहे होते निश्तर में किसी भी वजह के बावजूद, तो फिर वो बाहर से कहीं अगर डायलिसिस करवा लें तो ये खतरा तब भी यानी बढ़ जाता है अगर HIV अगर बाहर से अगर वो करवा ले। तो यही जो है तहकीकाती कमीशन जो है वो सेक्रेटरी साहब ने जो है वो बनाया था। कल उसकी जो है वो लोग आए भी थे, डॉक्टर्स हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और एडिशनल सेक्रेटरी साहब उसमें शामिल हैं 5 रुकनी कमेटी में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी और मैं आपको बड़ा एश्योर करवाता हूँ कि जिसकी भी नेग्लिजेंस है अगर निश्तर हॉस्पिटल में, जैसे इमरान साहब फरमा रहे हैं कि 1 साल से अगर टेस्ट नहीं हुआ तो वो एडमिनिस्ट्रेटर अगर ऑफिसर की नेग्लिजेंस है या किसी डॉक्टर की भी नेग्लिजेंस है तो उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल हमें प्री मेच्योर भी बात नहीं करनी चाहिए जब तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम की। लेकिन सलमान साहब, अभी तो नाम भी सामने आ गए हैं। ये बताया जा रहा है कि 15 मर्द हैं और 10 खवातीन हैं जो मुतासिर हुई हैं। अच्छा इमरान साहब, जरा आप ये बताएं कि अभी 25 लोग जो है आइडेंटिफाई हो गए हैं कि HIV जो है पॉजिटिव हैं। अब उनके साथ जो मुंसलिक लोग हैं, उनके ख़ानदान के जो लोग हैं जो उनके इंट्रैक्शन करते हैं, उनके बारे में क्या कर रही है अभी तक निश्तर अस्पताल इंतजामिया, कि उनकी भी स्क्रीनिंग होगी, टेस्ट वगैरह किए जाएंगे उनके भी?
देखिए आदिल साहब, जो सबसे अफसोसनाक बात है वो यही है कि अगर ये गलती हो गई तो इस गलती के ऊपर पर्दा डालते हुए जो है वो जो 25 अफराद जिनके HIV पॉजिटिव हुए हैं, अभी तक ये तकरीबन 1 माह पहले जो था वो निश्तर इंतज़ामिया के इल्म में आ चुका था। ये तो सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स 4 दिन पहले आना शुरू हुई ना, तो 1 महीने से इनके इल्म में था और इस वाक़े को छुपाया जा रहा था। और अब जो है वो गुज़िश्ता जो 25 अफराद जिनके नाम मंजर आम पर आए हुए हैं, उनके घर के, उनके अफराद के किसी किस्म के कोई स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो नहीं करवाया गया। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तो सिर्फ ये इब्तदा है जिसमें ये 25 नाम सामने आए हैं। ये तादाद काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, हमें बतौर जर्नलिस्ट इस चीज़ का एहसास है, इसलिए हम तादाद की तरफ नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं कि जब SOPs थे और उसको फॉलो नहीं किया गया तो कोई ना कोई फिर उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। जब 11 अक्टूबर को 1 माह कबल जब ये इंकिशाफ हो गया था कि इस तरह से एक मरीज, अच्छा, और अभी तक उस नामालूम मरीज का पता नहीं चल सका कि अच्छा, और यहाँ पर ये नहीं है कि कोई वॉकिंग कस्टमर के तौर पे कोई पेशेंट आ जाता है और उसका जो है वो इलाज शुरू कर दिया जाता है। बाकायदा स्क्रीनिंग के बाद जब उसका टेस्ट किया जाता है, उसके बाद बाकायदा सीनियर डॉक्टर्स की इजाज़त से उसको रजिस्टर्ड किया जाता है और फिर ये वहाँ पर डायलिसिस किए जाते हैं। जब हेपेटाइटिस B-C के पेशेंट्स के लिए 2 मशीनें और HIV के पेशेंट के लिए एक मशीन अलग से मुख्तस की गई है, तो इसका ये मतलब था कि पेशेंट्स तो HIV वाले आ रहे थे, इसीलिए तो मशीन अलग से जो थी वो रखी गई थी। तो आखिर कहीं ना कहीं तो वो नेग्लिजेंसी हुई कि उस HIV वाले पेशेंट को, जिसका अभी तक पता नहीं चल सका, कि उसको अगर हर 6 माह के बाद ये HIV का टेस्ट जो था SOP के तहत कर लिया जाता तो कम से कम जो है इतनी बड़ी तादाद जो है वो इससे मुतासर नहीं होती। 25 लोग तो वो हैं जिनके नाम सामने आए हैं, लेकिन ये तादाद जो है वो बढ़ सकती है। और अभी तक जो जिम्मेदारी का तयन है वो अभी तक, अगर ये मीडिया पे खबर ना आती तो निश्चित इंतजामिया तो इसको, जिस तरह खबर है 11 तारीख की खबर है, उसके बाद 20 दिन वो लग गए, मीडिया पर खबरें आई, उसके बाद भी मामला जो है उसको दबाने की कोशिश की। सलमान साहब, अब ये इसको ट्रैक एंड ट्रेस है, अब हमने देख रहा है कि जो 240 लोग हैं उनको भी अभी मजीद उनकी स्क्रीनिंग की जरूरत है, और जो दीगर लोग, उनकी जो फैमिलीज हैं जो उनसे मुंसलिक हैं, क्योंकि एड्स के बारे में तो हम यही सुनते रहे हैं ना कि ये तो फैलता है छूने से, मिलने से, उसका इंटरेक्शन बड़ा महदूद रखना है आपने। तो ये जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं उनके बारे में क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि 240 अफराद के टोटल में से 25 की तो आप इमरान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 25 का पॉजिटिव आया है, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई डिनाई नहीं कर रहा। और आपकी बात ठीक है कि उनकी फैमिली की भी स्क्रीनिंग करवाने की ज़रूरत है। हम इसको एश्योर कर रहे हैं कि उनकी भी स्क्रीनिंग करवाई जाए, और जहाँ जहाँ पर नेग्लिजेंस हुई है उनके जिम्मेदारों को इंशाल्लाह आप 1 से 2 दिन में देखेंगे कि जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा जैसे ही कमीशन की रिपोर्ट आती है, और उस पर इंशाल्लाह अमल दरामद भी होगा। अच्छा, अस्पतालों में जो सूरत हाल है, आपको CM पंजाब ने एज ए मॉनिटर लगाया हुआ है, मुल्तान के अस्पताल, आप जो अस्पताल है उनका सारे मॉनिटरिंग आप करते हैं, शिकायत आती हैं वैसे इस तरह जो आम आपके लोग हैं, आपके वोटर सपोर्टर भी होंगे, आकर बताते हैं जो मसाइल हैं, जिस तरह SOPs की देखिए संगीन नोयत की यहाँ पे खिलाफ वर्जी हुई? जी बिल्कुल, जब हम अपने हलकों में जाते हैं लोगों से क्रिटिसिज्म भी फेस करने को मिलता है, अप्रिसिएशन भी देखने को मिलती है। तो अगर CM साहिबा ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है, मैं फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल्स को विजिट भी करता रहता हूँ, निश्तर को भी विजिट करता रहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हम पॉलिटिशियंस की, इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस की, कि अगर हमारी जिम्मेदारी है तो हम इसको बखूबी निभाएं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिसकी भी नेग्लिजेंसी होगी इंशाल्लाह उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।